शुएब शाहीन साहब ये बताइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड क्या चाहिए सर? क्या इमरान खान को रिहा कर दें? क्या उनके तमाम मुकदमात जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएं? सर करप्शन से लेके दहशतगर्दी तक हर किस्म के जो मुकदमात आपके कारकुनान पे या रहनुमाओं पे हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए या उन्हें रिहा कर दिया जाए, या 2018 वाली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए जहां पे सिर्फ आप ही आप हो? देखें भारत साहब भी जो है ना बातें वो कर जाती हैं बहुत तेजी में, जो मेरा ख्याल है समझना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है बात समटाइम। 2018 में मुझे बताएं कितने पीएमएलएन के या किसी पार्टी के उस्मान डार, सदाकत अब्बासी, शेख रशीद या अली नवाज अवान, आमिर डोगर या पता नहीं किस किस का नाम ले जी, कितने इनके उठा के मीडिया हाउसेस पहुंचाए थे। कितने अदालतों ने 20-20 दफा जमानतें दी हूं और एग्जेक्टिव कहती है हम अदालतों को नहीं मानते, जो दिल करे कर ले। एग्जेक्टिव कहे 15 दफा जमानतें मिल गई, कोई बात नहीं हम नहीं मानते, नहीं छोड़ेंगे। ठीक कितने इस तरह के इनके बंदे थे, परवेज इलाही हो, कितनी खवातीन हो जिनकी जमानतें अदालत दे दे, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 4 दफा, 5 दफा, जो कि खवातीन का काबिल जमानत उनका के स्पेशल लॉ है। ठीक और एग्जेक्टिव कहे हम नहीं छोड़ते, अदालतों ने जो करना है कर लें। कि 90 डेज की बजाय मोहतरमा शहीद हुई थी, उसके बावजूद ही 1 महीना इलेक्शन डिले हुआ जी। आज ये इलेक्शन अगर होता है तो 13 महीने बाद होगा। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के कितने जलसे थे जो पीएमएलएन को करने की इजाजत नहीं मिली थी, और हमारे साथ जो हो रहा है उसको तफसील में बाद में बताता हूँ। ठीक सर, वो कहते हैं आर्टिकल 254 है ना कि अगर कोई काम मुकर्ररा वक्त में नहीं भी होता तो फिर भी वो आईनी हो जाता है ना बाद में। देखें उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस के बगैर आप एक दिन भी आगे नहीं लेके जा सकते। खुदा न खास्ता उसकी जंग की हालत है। सर ये कॉन्स्टिट्यूशनल रीजंस नहीं है, ये हल्का अदमशुमारी, ये भी तो तकाजा है आइन का। अच्छा मुझे बताएं केपी और पंजाब में क्या मर्दमशुमारी होनी थी? क्या कौन सी डिलिमिटेशन होनी थी? फंड्स नहीं थे उस वक्त, क्या जरूरत थी? फंड्स नहीं थे ना, पता गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराने के लिए, सिक्योरिटी के भी इश्यूज थे। चलिए आप जरा मेरे फ्लो को ना तोड़े, मेरी बात को मुकम्मल होने दें। जी जी मुझे ये बताएं आपका फ्लो हमने क्या तोड़ना है, वो वैसे ही टूटा हुआ है। देखें कितने जलसे थे जो इनके ऊपर तशद्दुद करके उनको उठा लिया गया हो जी। पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मकामात में हमने जलसों की इजाजत मांगी, एक जगह इजाजत नहीं मिली। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद वहां लाहौर में आपने देखा एक दिन पहले एक इश्तिहारी मुजरिम कर रहा है, वो उनको अलाउ है। चलें जी ठीक है, आपने उनको अलाउ कर दिया, ये बुनियादी हुकूक हर एक के बराबर हो गए। भाई जो हम कर रहे हैं ठीक, जो हमारे कारकुन निकले हैं हाँ। सबको उठा लिया, बंद कर दिया। इसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। हम कहते हैं हमें फील्ड तो दे दो, लेवल हम खुद कर लेंगे। पिशावर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक बिल्कुल आपने देखा करक में सीधी गोलियां मारी गई। पूरे पार्टियों को इजाजत है सिवाय पीटीआई के। मानसेरा में करने की कोशिश की, सबको उठा लिया। करक उसमें मर्दान में और सवात में बंद कमरे के अंदर। शुएब शाहीन साहब मैं यही आपसे सवाल, बावजूद आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धड़ल्ले से कहते हैं आपके डंके की चोट पे इलेक्शन लड़ेगी, वाकई हालात ये हैं कि आप लोग तो इलेक्शन मुहिम भी आप चलाते हुए नजर नहीं आ रहे, आपके जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो रहे हैं या वो मफरूर हैं। तो मैं यही तो जानना चाह रही हूँ कि फिर वो डंके पे चोट मारने के लिए कुव्वत कहाँ से आएगी? डंके की चोट अवाम मौजूद है। अच्छा। अवाम को फैसला करने दें, हम ये कहते हैं। अवाम ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है। आप जरा बहुत एहतराम के साथ डिजिटल मीडिया इनका पीएमएलएन का रिजल्ट देख लें, आज से 3 दिन पहले का। इन्होंने खुद सर्वे कराया कि जनाब बताएं पीपल्स पार्टी को कितने वोट देंगे, पीएमएलएन को कितने देंगे, पीटीआई को कितने देंगे। इनके अपना रिजल्ट बता रहा हूँ, 81% ठीक है, 81% पीटीआई, 16% पीएमएलएन, बाकी छोड़ दें आप 65% डिफरेंस को इनका अपना। सर आप जिसको कोट कर रहे हैं वो अता तारक ने कहा कि हमारा ऑफिशियल अकाउंट, शुएब शाहीन साहब आज आपने बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू सुनी होगी, उन्होंने ये कहा कि कल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जमहूरियत पे यकीन नहीं रखती थी, और वो ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद से 2 दिन पहले जनरल बाजवा के जरिए इमरान खान ने हमें ये पैगाम पहुंचवाया था कि आप तहरीक अदम एतमाद पेश ना करें, हम इलेक्शन करा देंगे। क्या ये पैगाम पहुंचवाया गया था सर पीपल्स पार्टी को? देखिए मैं तो अभी ये सवाल
न मैं उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था, न मैं कैबिनेट का मेंबर था। ये सवाल तो आपने डायरेक्ट मेरे से पूछ लिया, मेरे नॉलेज में नहीं है। तो बातचीत तो हुई होगी ना, पार्टी की बातें तो बड़ी अहम है। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं चेयरमैन साहब से फिर इंफॉर्मेशन लेके आपको बता सकता हूँ। जरूर, ठीक। मैं मंदोखेल साहब से जरा पूछ लेती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा सिर्फ। कादर मंदोखेल साहब सुन लेना जी, दूसरी बात सुन लें। इनके ख्वाजा आसिफ साहब के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनकी स्टेटमेंट बता देता हूँ। उनके बकौल बाजवा साहब ने 2019 में उनको कहा कि पहले पंजाब गवर्नमेंट ले लें और उसके बाद हमें फेडरल गवर्नमेंट ले लें। ठीक है। उसने कहा कि नहीं, हमें दोनों पे वक्त चाहिए। अगर आपके अपने डिफेंस मिनिस्टर जो कुछ कह रहे हैं, और साथ वो क्या कहते हैं कि हम तो डील करके गए थे बाहर और डील करके वापस आए। चले, अगर आपके अपने मिनिस्टर्स की ये स्टेटमेंट होगी तो मुझे बताएं कि फिर मैं ठीक है सर। शोएब शाहीन साहब, अभी मैं आपसे ये पूछ रही थी कि कोई खलाई मखलूक नजर आ रही है, तो अभी तक तो उनको कोई दिखाई नहीं दे रही है और नून लीग को भी नहीं दिखाई दे रही। क्या ख्याल है आपका कि वो खलाई मखलूक जो इनके पीछे पड़ी हुई थी, अब वो अचानक कहाँ गायब हो गई है? कहीं शोएब शाहीन साहब इनके पीछे तो खड़ी नहीं हो गई कि इन लोगों को दिखाई नहीं दे रही है? वो खलाई मखलूक इनको हवाओं में घुमा रही है। अच्छा। अपनी गोद में लेके वो इनको वो क्या कहते हैं ना, नैपिंग करा रही है। वो इनको वो लंदन से लेकर के लाहौर के जलसे तक और लाहौर के जलसे से लेकर के MQM के साथ इत्तेहाद तक, वो बाप पार्टी से लेकर बहुत सारी और पार्टियां IPP के साथ इत्तेहाद की सूरत में आगे आपको नजर आएंगी। वो खलाई मखलूक जो होती है ना, वो नजर नहीं आती, उनके सिर्फ काम नजर आते हैं, और वो काम आपके सामने नजर आ रहे हैं जो कुछ हो रहा है। और कहा जाता है वो खलाई मखलूमन इत्तेहाद जो है वो बनवाती है और तोड़वाती भी है सर। और तो ये जो नून लीग और MQM का कराची में इत्तेहाद हुआ है, पीपल्स पार्टी तो वेलकम कर रही है उसको, तंजिया तौर पे ही सही। तो आपको लगता है कि कोई डेंट लगेगा पीपल्स पार्टी को या PTI को अब सिंध में, खासकर कराची में? देखिए, एक बात बता दूं, PMLN का तो पूरे सिंध में वजूद ही कोई नहीं है। ठीक है, ये कोशिश करें, जोर लगाएं। MQM डिस्क्रेडिट हो चुकी है। अच्छा। मैं आपको बता रहा हूँ, मुकाबला अगर होगा ना इलेक्शंस में, फर्स्ट पोजीशन लेगी अर्बन एरिया में PTI। अच्छा। दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। खान साहब के जेल में बैठे बैठे हो। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ वक्त से पहले रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। अगर 3 पार्टियों के दरमियान मुकाबला होना है, नंबर 1 इंशाल्लाह PTI होगी। दूसरे नंबर पे जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुकाबला होगा। ये बहुत सारी सीटों पे आपको ये फर्क नजर आएगा। PMLN और MQM ये दोनों डिस्क्रेडिट हो चुके हैं, इनके ऊपर वहां की आवाम ट्रस्ट नहीं करती। हाँ, अलबत्ता इलेक्शंस है। और देही सिंध में क्या होगा जी? क्या देही होगा? ये तो आपने शहरी सिंध का बताया। में भी इसी तरह का मुकाबला होगा। वहां शायद जमात इस्लामी ना हो, कम हो, लेकिन वहां मुकाबला अगर हुआ तो वो पीपल्स पार्टी और PTI के दरमियान। अच्छा शोएब शाहीन साहब, जाते एक और बात बता दें, आपने इतनी सारी पहले रिजल्ट भी हमें बता दिए सर। ये फराह गोगी के असासों में सिर्फ 3 साल में इतना इजाफा कैसे हुआ है? ये कौन सा जादू था जो ये दौलत में इजाफा ही होता चला जा रहा था सर उनकी? और पाकिस्तान का जैसे हर साल कर्जा बढ़ता है तो इस तरह उनके असासे बढ़े, ये क्या जादू था? वो मुस्लिम लीग नून के MPA की बहू है। अच्छा। और बिल्कुल उनका अगर इजाफा हुआ है तो मीडिया ट्रायल की बजाय 16 महीने थे इनके पास। लेकिन सर वो हुकूमत में किस क्लास से बड़े हैं? वो वसीम अकरम प्लस की हुकूमत थी ना, और इमरान खान उनको डिफेंड करते थे, बुशरा बीबी उनको बच्ची कहती थी। जवाब सुन लें। मीडिया ट्रायल की बजाय इनको चाहिए उसके खिलाफ एविडेंस लेके उनके खिलाफ अदालत में प्रोसीड करें, बस सिंपल। शी वॉज नॉट ए पब्लिक ऑफिस होल्डर। और जो इल्जाम है कि किसी को पैसे दे के उसने पोस्टिंग कराई है, पोस्टिंग देने वाले तो आज मौजूद हैं, उनके पास एविडेंस होगी, उनके खिलाफ तो एक्शन ले। आप इनके पास 16 महीने थे, क्यों नहीं एक्शन लिया? और अच्छा, आज जो मीडिया को ये फीड कर रहे हैं, उनको चाहिए मीडिया पे फीड ना करें, मीडिया में बातें ये ना लाएं। जो है वो गलत अगर किया है किसी ने, कानून के मुताबिक उसके खिलाफ एविडेंस लाएं और उसको जेल में भिजवाएं। उसको 10 नहीं 15 साल नहीं, आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट करा दें। जो कानून के मुताबिक प्रोसीडिंग है आप करें। किसी का क्यों डिफेंड कर रहे थे? तरह करना, उन्हें भी यही कहना चाहिए था ना कि वापस लाएं, मुकदमात को फेस करें, अपनी सफाई दें। ये एहसन जमील गुजर और फराह गोगी तो आने चाहिए। आप लाएं, इंटरपोल के जरिए ले आए, आप ले आए ना, आपके पास कानून की ताकत है। तो आपको मीडिया में ये बातें पहुंचा रहे हैं, उनके पास ताकत नहीं है कि वो ले आए। उनके पास ताकत नहीं है। वो जो पोस्टिंग ट्रांसफर, अगर ये दुरुस्त है तो वो जो कर रहे थे,
वो उनको पकड़े, उनके खिलाफ मिसकंडक्ट करें, नौकरी से निकालें, उनको जेलों में भेजे। ये कौन सी दूर की बात है? निहाल हाशमी साहब, में हो सकता है। पिछले 2 साल से स्वरा गोगी का नाम सुन सुन के हमारे कान पक गए, लेकिन कानून के मुताबिक मुकदमा एक नहीं हुआ। ठीक, तो आप मुकदमा करें ना, आप प्रोसीड करें।